श्री साई सच्चरित्र का 7वां अध्याय भक्तों के अज्ञान और संदेह को दूर करने पर केंद्रित है। इसमें मुख्य रूप से श्यामा माधवराव देशपांडे के माध्यम से बाबा की शिक्षाएं और गोविंद रघुनाथ दाबोलकर हेमाड़ पंत को मुंबई की यात्रा के दौरान बाबा की सहायता मिलने की दो मुख्य घटनाएं शामिल हैं। 1. श्यामा और नीम के पत्ते, गुरु की महानता। यह घटना बताती है कि गुरु की कृपा से कड़वी चीज भी मीठी हो जाती है और गुरु के शब्दों में कितना बल होता है। नीम के पेड़ का रहस्य। शिरडी में द्वारका माई के पास एक नीम का पेड़ था। इस पेड़ की पत्तियों का स्वाद अन्य सभी नीम के पेड़ों की तुलना में कम कड़वा था। भक्त मानते थे कि यह बाबा के चमत्कारी प्रभाव के कारण है। श्यामा का संदेह। एक बार श्यामा, बाबा के प्रिय और अंतरंग भक्त ने बाबा से पूछा कि लोग क्यों कहते हैं कि नीम की पत्तियां कम कड़वी हैं। श्यामा ने कहा कि उन्हें तो वे पत्तियां बहुत कड़वी लगती हैं। बाबा की लीला। बाबा ने श्यामा की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत नीम के पेड़ की एक पत्ती तोड़ी और श्यामा को खाने को कहा। श्यामा का अनुभव। श्यामा ने अनिच्छा से पत्ती चबाई, लेकिन इस बार वह पत्ती उन्हें मीठी लगी। बाबा की शिक्षा। बाबा ने श्यामा को समझाया कि ये केवल विश्वास की बात है। अगर तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखते हो तो मेरे पास मौजूद हर वस्तु तुम्हारे लिए मीठी और अमृत समान बन जाएगी। लेकिन अगर मन में संदेह है तो अमृत भी कड़वा लगेगा। इस घटना से श्यामा और अन्य भक्तों को ये समझ आया कि आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर सभी दोषों को दूर करता है। साई की सर्वव्यापकता। बाबा एक साथ दो स्थानों पर। यह अध्याय की सबसे अद्भुत घटना है। एक भक्त काका साहेब दीक्षित यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उनका पैर फिसला और वे बुरी तरह गिरते गिरते बचे। उन्होंने स्पष्ट महसूस किया कि किसी ने पीछे से पकड़कर संभाला है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वे शिरडी पहुंचे, बाबा हंसते हुए बोले, अरे काका, रास्ते में गिरते क्यों थे? अगर समय पर ना पकड़ता तो क्या होता? काका साहेब चौंक गए। बाबा शिरडी में थे, फिर भी उन्होंने दूर जाकर उन्हें बचाया। इस लीला से स्पष्ट होता है कि बाबा केवल शिरडी में नहीं थे, वे चाहें तो किसी भी भक्त की रक्षा पल भर में कर सकते हैं। बाबा का भोजन में प्रेम। भक्तों के हाथ का कौर। शिरडी में रोज बाबा अपने भक्तों के घरों में जाकर भिक्षा मांगा करते थे। वे कभी किसी घर का भेदभाव नहीं करते, सबके दरवाजे पर अपनी झोली फैलाते। एक दिन बाबा भिक्षा लेने निकले। वे एक भक्तनी के घर पहुंचे। जैसे ही उसने प्रेम से रोटी का टुकड़ा उनकी झोली में रखा, बाबा मुस्कुराए। दूसरे भक्त ने जिज्ञासा से पूछा, बाबा, आप भिक्षा लेने क्यों जाते हैं? आपके पास सब कुछ है। बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे बच्चों के हाथों से मिला अन्न ही मेरा जीवन है। उनके प्रेम में छुपा हुआ स्वाद दुनिया के किसी भोजन में नहीं। हरिवंश का संकल्प और बाबा की सर्वज्ञता। हरिवंश एक महान भक्त था, लेकिन उसके मन में एक संदेह था। क्या बाबा मेरे मन की बात जानते हैं? एक दिन उसने मन ही मन संकल्प किया, यदि बाबा सच में अंतर्यामी हैं तो वे मुझे मेरी मनोकामना बिना पूछे बता देंगे। जब वो मस्जिद पहुंचा, बाबा पहले से ही बोले, अरे, तेरे मन में जो बात है वो मुझे पहले से मालूम है। धैर्य रख, समय आने पर पूरी होगी। हरिवंश अवाक रह गया। बाबा ने ये भी बताया कि किसी भी संकल्प में धैर्य, विश्वास और सही समय का इंतजार सबसे आवश्यक है। ये लीला दिखाती है कि बाबा भक्तों के मन को पढ़ते हैं। हेमाड़ पंत की मुंबई यात्रा। बाबा का सुरक्षा कवच। ये घटना बताती है कि गुरु अपने भक्त की रक्षा हर समय हर जगह करते हैं, चाहे भक्त फिजिकली रूप से उनके पास हो या दूर। दाबोलकर की यात्रा। श्री गोविंद रघुनाथ दाबोलकर, जो बाद में हेमाड़ पंत साई सचरित्र के लेखक बने, मुंबई तब बॉम्बे में अपने दफ्तर के काम से यात्रा कर रहे थे। वो रेलवे स्टेशन पर उतरे। अजनबियों से मुलाकात। स्टेशन पर उन्हें दो अजनबी मिले, एक सज्जन आदमी और एक बच्चा। उन्होंने स्नेहपूर्वक दाबोलकर से उनके शिरडी के साईं बाबा के बारे में पूछा। साईं लीला का वर्णन। उन अजनबियों ने दाबोलकर को बाबा की महानता, उनकी लीलाओं और भक्तों के प्रति उनके प्रेम के बारे में अनेक कथाएं सुनाईं। उन्होंने दाबोलकर को बताया कि बाबा कैसे भक्तों की चिंता करते हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं।
यात्री का गायब होना। कुछ देर बाद वो अजनबी सज्जन दाबोलकर से बिना कुछ कहे अचानक गायब हो गए। बच्चे को भी पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। दाबोलकर का भ्रम। दाबोलकर कुछ भ्रमित और आश्चर्यचकित थे। उन्हें लगा कि वो व्यक्ति कोई साधारण यात्री नहीं था। शिरडी में बोध। जब दाबोलकर शिरडी लौटे और बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने बिना किसी सवाल के उनसे पूछा, क्या तुम्हें रास्ते में वो भला आदमी मिला जिसने तुमसे मेरी बातें की? क्या तुम उसे पहचान पाए? गुरु की सर्वव्यापकता। इस प्रश्न से दाबोलकर की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आया कि वो दोनों अजनबी वास्तव में स्वयं साईं बाबा थे, जो भक्त को ये दिखाने आए थे कि गुरु हर जगह मौजूद है। बाबा ने उन्हें उनकी लंबी यात्रा के दौरान सुरक्षा और ज्ञान प्रदान किया था। अध्याय का सार। अध्याय 7 भक्तों को निम्नलिखित शिक्षाएं देता है। गुरु ही सत्य है। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास ही जीवन की कड़वाहट को मिठास में बदल सकता है। गुरु सर्वव्यापी हैं। साईं बाबा केवल द्वारका माई में ही नहीं हैं, बल्कि हर जगह मौजूद हैं और हर पल अपने भक्त की रक्षा करते हैं। संदेह का त्याग। आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति के लिए भक्तों को अपनी तर्क बुद्धि और संदेह को त्याग कर गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो मुझे याद करता है, मैं उसके साथ हूँ। जहाँ भक्त मुझे पुकारे, वहीं मैं प्रकट हो जाता हूँ। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।